नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी जानकारी जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। क्या है ये बात, आप जानना चाहते होंगे। वह बात यह है कि आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे सब हमसे कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा बड़े लोग जो भी होते हैं कि भाई जब हम सुबह उठते हैं तो उठकर हमें 2 मिनट अपने डेली रूटीन में से निकाल कर, जब हम उठते हैं, उठकर हम बैठें और बैठने के बाद हम उस परमेश्वर को याद करें, उस भगवान को याद करें और उसे कहें कि धन्यवाद, आपने हमें धरती माँ दी जो कि हमारा वजन सह रही है और हमें ये जीवन दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, हमें आंखें दी कि हम इतना सुंदर जो भी है जीवन अपना देख सकें, लोगों से मिल सकें, बात कर सकें। जो कुछ भी उस परमेश्वर ने दिया, भोजन दिया, उसका हम उसको धन्यवाद करें कि भाई जो कुछ भी दिया उस परमेश्वर की ही तो देन है, तो हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, है ना। जब आपने देखा होगा, जैसे हम कभी भी किसी के घर में जाते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम किसी एक बच्चे को एक चॉकलेट तक देते हैं ना, तो हम क्या उससे उम्मीद रखते हैं, यही ना कि वो हमें थैंक यू बोले, कि भाई धन्यवाद करें कि आपने मुझे चॉकलेट दी। अगर ऐसे ही हम किसी एक घर में चले जाएं जहां बच्चे को हम एक चॉकलेट दें और वो बच्चा सामने से बोले क्या लेके आए हो आप, बस एक चॉकलेट लेके आए, अरे मिठाई का डब्बा लेके आते, ये तो क्या है, मैं इस चॉकलेट से क्या मानूंगा, मिठाई का डब्बा लेके आना चाहिए था ना आपको। तो अगली बार से क्या होगा कि आपको उस घर में जाने को मन नहीं करेगा। और वहीं जहाँ बच्चे ने धन्यवाद दिया हमें, वहाँ हम अगली बार जाएंगे तो हमारे मन में आएगा यार चॉकलेट तो मुझे लेके ही जानी है बच्चे के लिए, कि भाई उसने धन्यवाद दिया, अच्छे से अभिवादन किया। तो ऐसे इसी टॉपिक से ना मुझे एक स्टोरी है जो मुझे याद आ रही है, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या था, एक गाँव था। एक गाँव में एक धनी व्यक्ति रहता था और उसके पास है ना सब कुछ था, रहने के लिए घर मकान और गाड़ी बंगला, बहुत सारा पैसा था उसके पास। तो एक दिन उसने सोचा कि मतलब वो क्या करता था, हमेशा भगवान को धन्यवाद बोलता था कि भगवान जी धन्यवाद, आपने ये जीवन दिया, आपने सब कुछ दिया, खाने को दिया। तो वो हमेशा भगवान को धन्यवाद करता था। मतलब उसका डेली का रूटीन था, दिन में 2-3 बार तो वो कह ही देता था, सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देता था, पूजा करता था, धन्यवाद करता था। तो वो कहता था कि भगवान जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब जो मेरे हिस्से का है वो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको ज़रूरत है, किसी गरीब को दे दो। तो ऐसे ही जा रहा था तो गांव में चला था कि एक साधु महात्मा है जो डायरेक्ट भगवान जी से बात करते हैं और वो भगवान जी से उनकी डायरेक्ट बात होती है। सब लोग गांव में ऐसा बोलते थे। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था और उसको वो साधु महात्मा मिले। बोले प्रणाम साधु महात्मा जी। बोले मैंने सुना है कि आपकी ना भगवान से डायरेक्ट बात होती है। अब मेरी डायरेक्ट तो होती नहीं है, वैसे तो मैं दिन भर भगवान को याद करता हूँ। वो बोले हाँ मेरी बात तो होती है। साधु महात्मा बोले, तो बोले ना आप मेरा एक संदेश उन तक पहुँचा दीजिए। बोले क्या, कि ना भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पैसा दिया, धन दिया, सब कुछ दे दिया। अब मेरे पास है ना बहुत हो चुका है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अब मैं चाहता हूँ कि भगवान ये किसी ज़रूरतमंद को दे दे, किसी गरीब को दे दे जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप ये मेरा मैसेज ना, संदेश जो है भगवान जी तक पहुँचा दीजिए। साधु महात्मा बोले ठीक है मैं पहुँचा दूँगा। साधु महात्मा फिर आगे चले गए। चलते चलते क्या हुआ, साधु महात्मा को एक गरीब व्यक्ति मिला जिसके पास ना पहनने को कुछ कपड़ा है, फटी सी हालत है उसकी, बाल बिखरे हुए हैं, पूरा कमज़ोर सा, एक लाठी के सहारे चल रहा है। उसने भी साधु महात्मा को देखा। बोला साधु महात्मा जी आपकी भगवान से बात होती है क्या। बोले हाँ बात तो होती है। तो बोले मेरा ना एक संदेश भगवान जी तक पहुंचा देना, उनको बोलना कि क्या जीवन दिया मुझे, ये जीवन क्यों दिया उनने, ना मेरे पास कुछ खाने को है, ना मेरे पास कुछ पहनने को है, ऐसी मेरी हालत है, ये क्या दे दिया भगवान ने मुझे, क्या जीवन दिया ये। अब साधु महात्मा सुने, बोलो चलो ठीक है मैं पहुंचा देता हूँ भगवान जी तक। अब साधु महात्मा चले गए।
और कुछ दिनों के बाद उस गांव में साधु महात्मा फिर लौट कर आए तो वो धनी व्यक्ति मिला। तो उसने बोला, साधु महात्मा जी, मैंने आपको एक संदेश पहुंचाने को कहा था, क्या आपने मेरा संदेश पहुंचा दिया भगवान जी तक? साधु महात्मा बोले, हाँ पहुंचा दिया। तो बोले, तो क्या बोले भगवान जी, क्या कहा भगवान जी ने? तो साधु महात्मा जी बोले, भगवान जी बोले कि है ना, आप जो हर चीज़ का भगवान को धन्यवाद देते हो ना, वो धन्यवाद देना आप छोड़ दो। आप हर चीज़ का भगवान को धन्यवाद देते हो तो भगवान जी खुश होते हैं, तो वो आपको और देते जाते हैं, हर चीज़ आपको और देते जाते हैं। तो भगवान जी ने बोला है कि आप धन्यवाद देना बंद कर दो तो मैं आपको ये चीज़ें और देना बंद कर दूँ। तो वो धनी व्यक्ति बोला, है धन्यवाद देना बंद कर दो? कैसे बंद कर दो धन्यवाद देना? जिस भगवान ने मुझे जीवन दिया, सब कुछ दिया, उस भगवान को धन्यवाद देना बंद कर दूं? नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, वो धन्यवाद देता गया भगवान को और भगवान जी उसको और देते गए और देते गए और धनी होता गया और धनी होता गया। अब साधु जी फिर आगे गए तो वो गरीब व्यक्ति मिला। उसने भी साधु जी को देखा तो वो कहीं ऐसे ही मांगने गया हुआ था, तो दौड़ के आया साधु जी के पास। बोला, साधु जी महाराज, आपने भगवान जी तक मेरा मैसेज पहुंचाया, मेरा संदेश पहुंचाया? बोले साधु जी, हाँ पहुंचाया। तो बोले, क्या बोले भगवान जी? बोले, भगवान जी बोले हैं कि तुम है ना, हर चीज़ का भगवान को धन्यवाद दो। जो भी करते हो आप, आपको जो भी मिला है इस जीवन में, इस जीवन का भगवान को धन्यवाद दो। बोला, है धन्यवाद दो भगवान को? किस चीज का धन्यवाद दो भगवान को? ऐसा जीवन दिया है, ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, काय का धन्यवाद दो उस भगवान को इस जीवन का मैं? बोले साधु महात्मा बोले, नहीं, धन्यवाद दोगे तो ही आपको सब कुछ मिल सकता है। बोले, ये तो नहीं कर हो सकता मेरे से, ऐसा जीवन मिला है, धिक्कार है इस जीवन पर, ऐसे जीवन का धन्यवाद दूं मैं? तो क्या हुआ, इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और उस व्यक्ति के पास जो एक फटा पुराना सा शॉल था वो भी उड़ के चला गया, उसकी लाठी कहीं और उड़ के चली गई और वो गिर के एक साइड पे पड़ गया और वो और गरीब होता गया, वो उम्र भर मांग के खाने के लिए मजबूर हो गया। तो हमें क्या सीख मिली कि हमें जो कुछ भी मिला है इस जीवन में, हमें उसी में संतोष करके और भगवान को हर पल धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जीवन दिया और जीवन से जुड़ी हुई इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिली। जो भी है उसमें संतुष्ट रहकर हमें हमेशा खुश रहकर उस परमात्मा को याद करके और उसका धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ सीख ली होगी और आप अपने जीवन में आगे ऐसे ही खुश रहकर, संतुष्ट रहकर अपना जीवन जिए। धन्यवाद।